नमस्कार दोस्तों। पिछली बार आपसे मैंने कहा था कि अब हमारे पास 2 चैनल्स हैं। इस बार मैं आपसे कहने आया हूं कि हमें महसूस हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और मैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लाना चाहता हूं। इसलिए 2 चैनल्स हमें कम पड़ रहे थे। इसलिए अब मैंने आपको बता दूं कि मैं अब हमारे पास भीष्म इंटरनेशनल तो है ही, उसके अलावा मैं 4 नए चैनल्स खोलने जा रहा हूँ। एक होगा मुकेश खन्ना प्रोडक्शन, एक होगा मुकेश खन्ना सनातन, एक होगा मुकेश खन्ना म्यूजिक और एक होगा मुकेश खन्ना रहस्य। जी हाँ दोस्तों, रहस्य। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर, हमारे प्रोडक्शंस में, हमारे इस भीष्म ऑफिस में काफ़ी डिस्कशंस के बाद नए नए मैंने प्रोग्राम्स की एक रूपरेखा बनाई है, जिसमें ये 4 नए चैनल्स हम ऐड करने जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको भीष्म इंटरनेशनल में क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, आगे जाकर बहुत क्रिएटिविटी के हिसाब से चेंजेस भी होते हैं। पर इस वक्त फ़िलहाल इन चैनलों का जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो आप लोगों के लिए किया, क्योंकि आप लोग शिकायत करते रहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमने देखनी है, हम देख नहीं पाते। मैं अभी सिर्फ भीष्म इंटरनेशनल या दी मुकेश खन्ना ऑफिशियल था, उसमें कितना भी कर लूँ बहुत एक जगह पर इकट्ठे होने से आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन अभी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने चैनल्स ही बढ़ा दिए हैं और फ्रेश चैनल्स बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ किस में क्या रहेगा। भीष्म इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं मेरा मेरा 10 साल से ज़्यादा शायद चैनल चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग जुड़े हुए हैं शुरू उसमें सब कुछ होता है। इट्स अ वन शो and it has got everything what we have been doing it for last so many years. अब इसके अंदर रहेगा दी मुकेश खन्ना शो, आप जानते हैं, जहाँ मैं सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज लेता हूँ। फिर एक नया प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा भारत के शक्तिमान। जी हाँ, मैं अकेला शक्तिमान नहीं, हमारे देश में बहुत सारे शक्तिमान भरे पड़े हैं, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। मैं शक्तिमान बनकर उनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारा देश, जैसे हम कई बार कहते हैं, जितने संत हमारे देश में हैं कहीं नहीं है, किसी वर्ल्ड में कहीं इतने संत नहीं मिलेंगे। वैसे ही मैं बोलना चाहता हूँ, जितने शक्तिमान हमारे देश में हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तीसरा प्रोग्राम MK सर की क्लास, ये जो मैंने अभी जो मुहिम शुरू की है कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करूँ, वो सवाल पूछे और मैं जवाब दूंगा। आपने देखे हैं 1, 2, 3 स्कूलों को अटेंड कर चुके हैं, मैं 3 का 30 करना चाहता हूँ। और स्कूल के बच्चों के साथ मेरा जो इंटरेक्शन होगा उससे बहुत स्टूडेंट्स लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आज के बच्चों की समस्या क्या है। आज के बच्चे पूरे के पूरे सिर्फ किताबों में नहीं, किताबों के अलावा इतनी चीज़ों में घिरे हुए हैं कि उनके ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। सोचते हैं, आपने देखा होगा अभी फिर एक बच्चे ने 99.9% लाने के बाद में किया, पता नहीं क्यों किया। बहुत अजीब बात लगी, हर इंसान को अजीब बात लगी है, हर शो उसको कवर कर रहा है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि करना सिर्फ 2 सेकंड का काम होता है। उस 2 सेकंड के अंदर अगर आपने किसी से बात कर ली या फ़ोन उठा के बात कर ली, आप शायद अपना माइंड चेंज कर दोगे। ये बहुत सी छोटी सी, ये बहुत पर्सनल बात है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि तुमने क्यों किया। भाई, तुम तो हंसते खेलते इंसान थे। सब कहते हैं अरे वो तो अपने सेट पे इतनी मजाक करती थी, लेकिन सब अंदर की बातें बहुत कुछ होती है। हर आदमी अपनी बातें पर्सनल सबको जाहिर नहीं करता। हो सकता है उसके अंदर की कोई प्रॉब्लम होगी जो धीरे धीरे सुलगती रहती है। उसको रोकने के लिए दोस्त चाहिए, माँ चाहिए, बाप चाहिए, भाई चाहिए, बहन चाहिए, दादा चाहिए, दादी चाहिए। इन सब के बीच में अगर इंसान रहता है तो वो सेफ रहता है। लेकिन जो आदमी तनहा बन जाता है उस पर ही, तो दिस इज जस्ट आई एम सेइंग, MK सर की क्लास का मेरा मेन मुद्दा यही है। आज के बच्चों की समस्याएं 97 के बच्चों से अलग है। उसको निपटना मुझे भी नहीं मालूम मैं कितना जानता हूँ, लेकिन शक्तिमान बनकर मैंने बहुत कुछ किया है। शायद मेरे बैक ऑफ द माइंड में सब स्टोर्ड है, शक्तिमान कैसे सिखाता था। इसलिए मैं MK सर की क्लास को बहुत अहमियत देना चाहता हूँ। हर महीने कम से कम मैं कोशिश करूँगा 2 स्कूल आपके सामने आएंगे, 2 स्कूल के बच्चे मेरे सामने आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भीष्म इंटरनेशनल में एक और चीज़
जो मैं चला रहा हूँ, जिसका नाम है भीष्मवाणी। पहले मैं इसको कहता था माई व्यूज़ माई एनालिसिस। मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ, आपको मालूम है। कोई भी छोटी सी घटना देखता हूँ पेपर में तो मैं सोचता हूँ मुझे ये बोलना चाहिए। मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम। कई लोग बोलते हैं आप सर फिल्म में एक्टिंग करिए ना। मैं कई बार कहता हूँ एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं होता, भांड नहीं होता, वो भी एक इस इंडिया का सिटीजन होता है। उसको भी बोलने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपको है, जितना मिनिस्टर को है, जितना प्राइम मिनिस्टर को है। एक सड़क पर बैठा हुआ भिखारी भी बोल सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने शब्दों की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सचमुच बोलना चाहते हैं, सिंसियरिटी, सिर्फ टीआरपी जमाने के लिए बोलना कोई मतलब नहीं है। सो भीष्मवाणी मैंने इसको चेंज कर दिया है। कई लोग कहते हैं सर भीष्म आप तो है नहीं। मैंने कहा मैं भीष्म नहीं हूँ, पर भीष्म नाम से जाना चाहता हूँ। आज से नहीं, 40 साल से, 37 साल हो गए शायद। तो भीष्मवाणी भीष्म इंटरनेशनल में रहेगा। और एक और प्रोग्राम जो हमने भीष्म इंटरनेशनल में रखा है वो है अनसंग सागास। जी हाँ, अनसंग सागास उन लोगों की कहानी है जिनके बारे में किसी ने कुछ गाया नहीं। अनसंग का मतलब होता है जिनके बारे में प्रशंसा के गीत नहीं गाए। सो उन लोगों की, उन महापुरुषों के बारे में बातें होंगी, या उन बड़े बड़े महानुभावों के बारे में बातें होंगी जो बहुत कुछ कर गए हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते। जैसे हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं क्रांतिकारियों के ऊपर, इतने क्रांतिकारियों को कोई नहीं जानता। उसके लिए हमने क्रांतिकारी की पहली शुरू की है। वो वैसा ही अनसंग सागाज मैं 4-5 बना चुका हूँ। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये भी भीष्म इंटरनेशनल। दूसरा मेरा चैनल रहेगा मुकेश खन्ना प्रोडक्शन। इसके अंदर मैं आपको वो जो आपकी सालों से शिकायत रही है, सर हमको दिखाइए ना, सर हमको आप आर्यमान दिखा दीजिए ना सर पूरी, हमको वो क्या कहते हैं हमारा हीरो शक्तिमान दिखाइए, हमको सौतेला दिखाइए, महायोद्धा दिखाइए। तो मैंने इस बार हमने डिसाइड किया अपनी कंपनी में कि हम एक चैनल डेडिकेट करेंगे जिसमें सारे के सारे मेरे जो पुराने सीरियल्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। हो सकता है मैं कोशिश करके बाहर वालों की भी सीरियल लेकर आऊँगा जिसमें मैंने काम किया है, जैसे चंद्रकांता है, जैसे विश्वामित्र है। मैंने बहुत से सीरियलें की हैं, युग की है मैंने। मेरे सीरियलों का मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी मार्शल है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई सीरियलें मैं कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग मुझे दें और मैं आपको इस चैनल में दिखाऊंगा जिसका नाम होगा मुकेश खन्ना प्रोडक्शन। तो इसमें एक और चीज़ मैं जो डालना चाहता हूँ, बिकॉज हमारी चैनल का नाम प्रोडक्शन है, तो मेरी जो फिल्में बनी थी उनके किस्से आपको मालूम है। मैंने शुरू किया था किस्से फिल्मों के, जिसमें मैंने आपको सौदागर सुनाया था, सौगंध सुनाया था, मैंने तहलका के बारे में सुनाया था, इवन दर्द दिल शायद काफ़ी जगह मैं बोल चुका हूँ। ये सारे के सारे मेरी फिल्मों के किस्से इस चैनल में जाएंगे जिसका नाम होगा मुकेश खन्ना प्रोडक्शन। मैं इतना बता दूं कि जितना मैं बोल रहा हूँ ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, बाद में और प्रोग्राम्स भी आएंगे हमारे, पर हमारा ये चैनल एक पड़ाव बन जाएगा जिसमें हम धीरे धीरे और भी प्रोग्राम ऐड करेंगे। उसके बाद में एक और मेरा जो चैनल मैंने जैसे ऊपर कहा आपको, मुकेश खन्ना म्यूज़िक। अब आप लोग कहेंगे कि मुकेश खन्ना तो जाबाज है, तलवारबाज है, मुक्केबाज है, म्यूज़िक के बारे में क्या पता उसका। जी मैं जानता हूँ, मुझे म्यूज़िक के बारे में इतना पता नहीं, मैं गायक भी नहीं हूँ। डेफिनेटली बाथरूम में गाता हूँ मैं, जो आप लोग भी गाते होंगे। दृश्यता करके मैंने क्रांतिकारियों के 2 गाने, इवन अभी जाके 3 और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, उसमें मैंने दृश्यता की, वो दृश्यता जारी रहेगी। तो जितने भी मेरे म्यूज़िकल रिलेटेड प्रोग्राम होंगे वो इस चैनल को डेडिकेटेड होंगे। इस चैनल में आपको सिर्फ म्यूज़िक रिलेटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे, जिसके अंदर मैं अगर गिना दूँ आपको तो क्रांतिकारी के सॉन्ग, क्रांतिकारी पहली के सॉन्ग है नंबर 1, नंबर 2, तीसरा अभी आने जा रहा है, शूटिंग करनी बाकी है। ये सब क्रांतिकारी के सॉन्ग्स इसमें आते रहेंगे हमेशा। इसके अलावा एक अच्छा गाना, बहुत मैं तो बोलता हूँ, मैं खुद भी खुश हो गया था बहुत। 1 साल पहले मैं गा कर रख के बैठा हुआ था, जिसको हम लोगों ने उसको साकार किया, जिसका नाम है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने भी देखा होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आया। ये इस प्रोग्राम
इस चैनल में जाएगा, सारे जहाँ से अच्छा। इसके अलावा मैं बता दूं, मेरे पास एक और भी गाना है जिसका नाम है आओ बच्चों तुम्हें बताएं झांकी हमारे देश के बलिदानों की, क्रांतिकारियों के बलिदानों की। ये गाना भी मैंने रिकॉर्ड करके शान की आवाज़ में रखा हुआ है, उसको भी मैं बहुत जल्द शूट करने वाला हूँ, वो भी इसके अंदर जाएगा। इसके बाद में आपने मेरा एक और रूप दिखा था, शंभू की यारी, जिसमें मैंने शिव जी की तारीफ में, शिव जी के मंदिर पर बैठकर, अपने जो मेरा मंदिर है वहाँ पर मैंने वो पूरा गाना गाया था, उसकी जगह इसमें होगी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा डिस्क्लोज कर दूं कि मैं थोड़ी सी और दृष्टता करने जा रहा हूँ। लोग आजकल भरे पड़े हैं भजन को लेकर, भरे पड़े हैं, चाहे यूट्यूब में एक नहीं दो नहीं डजनों अलग अलग तरह के हमारे जो गीत है, मंत्र हैं, और प्रभु के लिए जितने भी हनुमान चालीसा होता है, गायत्री मंत्र होता है, महामृत्युंजय जाप होता है, शिव तांडव स्तोत्र होता है, ये सारे इसके अलावा जितने भी ओम ओम नमः शिवाय, ये सब मैं अपनी आवाज़ में गाने वाला हूँ। मैं अगेन कहूँगा कि मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आवाज़ की दुनिया का एक प्राणी हूँ। आवाज़ की दुनिया मेरी दुनिया है, मैंने इस पर काम किया है मैंने। तो मैं कोशिश करूँगा कि भले आप मुझे कहें कि मैं सुर में हूँ कि नहीं सुर में हूँ, लेकिन मैं आपको कोशिश करके ऐसे अच्छे अच्छे मंत्र आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें अभी आ जाएगा हनुमान चालीसा आने वाली है, गायत्री मंत्र आने वाला है, मृत्युंजय जाप आने वाला है, ये इसमें यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद और भी जितने भी फ्यूचर के मंत्र अगर मैं गा सकूँ, या मैं जिसको हम कहते हैं जाप कर सकूँ, तो मैं इसके अंदर, इसका नाम होगा मुकेश खन्ना म्यूज़िक। फिर एक है जिनको आप जानते हैं, सनातन मंच मैंने शुरू किया है। ये सारे के सारे सनातन मंच के जितने भी पॉडकास्ट होंगे, जिसके अंदर मैं बड़े बड़े जितने भी जानकार हैं, सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, मैं लेकर भी आया हूँ। आपने देखा भी है, उसके अंदर मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी से लेकर रितंबरा जी के से भी बात की है। मैंने बहुत सारे लोगों को, जिनको जानकारी है हमारे सनातन धर्म की, उनको मैं अपने इस मंच पर लाना चाहता हूँ, ताकि अवेयरनेस जागे पूरे देश में कि हमारा धर्म सनातन धर्म था, है और रहेगा। तो सनातन धर्म के सारे एपिसोड्स आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा विश्व इंटरनेशनल में, वो सारे के सारे के लिए एक डेफिनेट चैनल बन गया जिसका नाम होगा मुकेश खन्ना सनातन। फिर एक और चीज़ पॉपुलर, जिसको आप लोग पसंद करते हैं, जैसे कहते हैं हॉरर शो फॉर एग्जाम्पल, मुझे इतना पसंद नहीं आता था मैं, क्योंकि हॉरर के नाम पे यहाँ पर अश्लीलता भर दी जाती है। हर हॉरर प्रोग्राम में आपको कोई ना कोई चुड़ैल दिखेगी, भूत नहीं दिखेगा, चुड़ैल दिखेगी। मैंने कहा चलो मैं भी इस जॉनर को टच करूँगा, पर मेरा एक क्लीन प्रोग्राम रहेगा जिसमें खौफ होता है, इसमें रहस्य होता है, जिसके अंदर हर पल मेरा मेकअप मैन मोहम्मद शेख अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो मुझे बताया करता था, मुकेश जी मेरे बच्चे जो है ना, वो लोग, मैंने कहा ये प्रोग्राम तुम लोग क्यों देखते हो, इतने खतरनाक प्रोग्राम। मतलब मेरे बच्चे भी देखते हैं, और मेरे बच्चे देखते हैं, लेकिन वो मेरी कुर्सी के पीछे छुप कर देखते हैं और कुर्सी से ऐसे करके देखते हैं। सो हर मनुष्य में एक जिज्ञासा होती है, रहस्य ये आज का नहीं है, चाहे कैलाश पर्वत का रहस्य हो, चाहे वो जिसको हम कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य हो, रहस्य में हमेशा इंसान की जो शौक होता है जानने का, सबके अंदर है। हर आदमी जानना चाहता है ये इसके पीछे क्या है, ये अंधेरे में क्या पड़ा हुआ है, ये पृथ्वी के नीचे से क्या निकला, आकाश में क्या है, वो तारा क्यों आया रात को। ये सारे रहस्य के प्रोग्राम मेरे एक चैनल जिसका मैंने नाम रखा है मुकेश खन्ना रहस्य। जी हाँ साहब, इसके अंदर मैं हॉरर एंड क्राइम बेस्ड स्टोरीज शूट करने वाला हूँ। अभी तक मेरे पास है नहीं, बट मैं आपको बता दूँ, मैंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया है और मैं अपने प्रोडक्शन को बिजी करना चाहता हूँ। आप कहेंगे फिल्मों में क्यों नहीं आता हूँ, फिल्में तो आती रहेगी, जब कोई मुझे बुलाएगा मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं मांगने नहीं जाता काम किसी के। बस जैसे अभी मेरी फिल्म आ गई जिसका नाम है विश्व गुरु, गुजरात में रिलीज़ हुई, बहुत अच्छा प्रसाद मिला। वो अभी बम्बई में, इंडिया में, बम्बई तो छोड़िए, पूरे इंडिया भर में डब्ड होकर जाने वाली है, और बहुत जल्द आप उसका हिंदी वर्जन देख पाएंगे। जी हाँ, मैंने उसके अंदर हिंदी बोला है, सिर्फ मैं अकेला हूँ जो हिंदी बोलता हूँ, अभी सब हिंदी बोलेंगे।
तो इसी तरह से मेरी फिल्में आती रहेंगी। जो मेरे को चाहता है कि मुकेश करना चाहिए, तब मज़ा आता है तो मैं काम करूँगा। और मेरी फिल्म, मेरी एक्टिंग की खिड़की खुली हुई है। कई लोग कहते हैं सर आप जैसे एक्टर क्यों नहीं? सर मैं हूँ सर, फ़र्क है मेरा काम करने का तरीका। मैं ज़मीन पर लेट कर काम नहीं मांगता, सेक्रेटरी रंग कर काम नहीं मांगता। मैं सामने से जो आता है उसको बोलता हूँ मुझे आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, आपको मेरी ज़रूरत होनी चाहिए, मज़ा आएगा। तो कम देखोगे लेकिन देखोगे। तो ये सारी मेरी जो प्रोडक्शन में करने जा रहा हूँ स्टोरीज़, भले उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। सो ये मेरा लेखा जोखा है जो अभी आपके सामने मैं अनाउंस करने के लिए स्पेशली आया हूँ। कल परसों तरसों में आपको ये चैनल्स दिखने लगेंगे। और मैं अगेन रिपीट कर दूँ, भीष्म इंटरनेशनल, मुकेश खन्ना प्रोडक्शन, मुकेश खन्ना म्यूज़िक, मुकेश खन्ना सनातन और मुकेश खन्ना रहस्य, ये 5 चैनल्स मेरे आप लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी बांटेंगे। मैं आपके सामने आता रहूँगा, आप मेरे सामने रहेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। ये तो अभी शुरुआत है। जिसे लोग कहते हैं ना मजाक में, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सो इंतज़ार कीजिए हमारे इस नए चैनलों को खुलने का। और मैं औरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कभी आज तक नहीं कहा कि प्लीज़ सब्सक्राइब मी। मैंने आपको यही कहा कि इफ़ आई एम गुड सब्सक्राइब मी। हमारे प्रोग्राम अच्छे होंगे, मुझे मालूम है, आपने मुझे प्रसाद दिया है। शुरुआत की थी मैंने, आज मेरे 13 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लोग अभी भी शिकायत करते हैं कि सर आपके व्यूअर्स क्यों नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, व्यूअर्स लाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं नहीं अपनाता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ दूंगा, आपको पसंद आई तो लीजिए, नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। ये सारे चैनल्स आपके सामने आएंगे। मैं आपको इतना तो कहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो इसको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने मेरे भीष्म इंटरनेशनल को दिया है। सो मिलते हैं इन्हीं चैनलों के थ्रू।